जंजीर। कितने वक्त तक मैं अपने घर और घर वालों से दूर रहा, पर आज सारी दूरियां मिट जाएंगी। आखिर मैं वापस आ ही गया अपने घर और अपनी गहना के पास। और ये सब आपकी वजह से हुआ है भोलेनाथ। अगर आपका आशीर्वाद ना होता तो मैं उस बहरूपे की गिरफ्त से कभी नहीं निकल पाता। अरे पता लगाता नहीं हूँ, पता लगाओ। वो भी जल्द से जल्द। सबको लगा दो काम पे। कहना कि विश्वास ने मुझे कुछ नहीं होने दिया, हर वक्त मेरा साथ दिया, मुझे बेबस नहीं होने दिया। और आज उसकी प्रार्थनाओं के असर से ही मैं घर वापस लौट पाया हूं। और हम बस आपसे ही चाहते हैं कि ये तिलक आप उन तक पहुंचा दीजिए। ये बस एक शगुन नहीं, आपका आशीर्वाद होगा उनके लिए, जो हर कदम पे उन्हें हमारे पास लाने की शक्ति देगा भोलेनाथ। मुझे जल्द से जल्द गहना से मिलना है, मैं उससे और दूर नहीं रह सकता। भोलेनाथ जी आपकी कृपा है, यूं बहरूपे ने फोन में रिकॉर्डिंग नहीं देखी, वरना उसे पता चल जाता कि हमारे पास उसके खिलाफ सबूत है। बस अब जल्दी से जाकर घर वालों को बुलाते हैं और उसके खिलाफ जो भी सबूत है हमारे पास वो सारे दिखा देते हैं। फिर सबके सामने रिकॉर्डिंग को दिखाकर साबित करते कि घर में जो इंसान है वो डॉक्टर बाबू नहीं बहरूपिया है। ईसा ना अमीर है, लेकिन उसके साथ साथ लापरवाह भी है। अरे बाप रे, ये बैग तो बहुत भारी है। लगता है उसके माँ बाप ने ना भर भर के सोना भेजा होगा। हम इन जेवरों को पहन नहीं सकते तो क्या हुआ? देख के आंखों को सुकून तो दे सकते हैं। चलो। दुबई का बहुत सारा सोना आया है, सब हम देखेंगे। देख ये क्या है? ये तो सब कपड़े ही हैं। हे, कोई आ रहा है, कहीं उसने देख लिया तो पकड़े जाएंगे। आप आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, मैं गुजर रही थी तो मैंने देखा कि तुम्हारे कमरे में थोड़ी धूल मिट्टी जमा है, तो वही साफ कर रहे थे। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना, इसके लिए। हो गया? क्या? सफाई हो गई? हाँ, सफाई हो गई। तुम आप आराम से सोना। ये लालची बुढ़िया यहाँ क्या ताक झांक करने आई थी? अरे कहाँ हो गया? तूने हम सबको यहाँ पे काहे बुलाया? क्योंकि हम आप लोगों को कच्चू दिखाना चाहते हैं। अरे रोज तो नए ड्रामे दिखाती रहती है, अब क्या दिखाना है? आप ही कह रहे थे ना कि आपके बेटे पे कोई इल्जाम लगाने से पहले उसके खिलाफ पक्के सबूत दिखाए, तो बस वही सबूत दिखाकर ये साबित करना चाहते हैं कि आप जिसे अपना बेटा समझ रहे वो आपका बेटा नहीं बहरूपिया है। देख लड़की, जो करना है सोच समझ कर करना, क्योंकि इस बार अगर कोई गलती की तो सीधा घर के बाहर निकाल दूंगा। नहीं, इस बार हमसे कोई गलती नहीं होगी।
तो जो दिखाना चाहती जल्दी दिखा, बता। हाँ, नहीं रुक जाइए। क्या हुआ? इरादा बदल लिया क्या कि अब सीधा घर के बाहर निकलना पड़ेगा? नहीं, हम बस इतना चाहते हैं कि जब हम वो बहरूपे का पर्दाफाश कर रहे हैं तो वो यहाँ हम सबके सामने हो, ताकि हम जब सबूत बताएं तो वो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कोई बहाना ना बना पाए। हम अभी उसे बुला कर लाते हैं। वो आयुष्मान वालिया की गिरफ्त से भाग गया। मेरा ख्याना के पास रहना बहुत जरूरी है। आज हमारी सगाई है पर ये ख्याना कहीं दिख ही नहीं रही। नहीं वो आयुष्मान ना मिल जाए उसे। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन। डॉक्टर बाबू, तुम हमारे डॉक्टर बाबू नहीं हो। तुम फिर हमें कमजोर बना रहे हो उनकी याद दिला के। तुम हमारे डॉक्टर बाबू नहीं हो। नहीं कहना, तुम्हें उस बहरूपे से बचाने के लिए तुम्हारी हिम्मत बनकर वापस आया। मैं तुम्हारा डॉक्टर बाबू ही हूं और तुम्हारी प्रार्थनाओं ने मुझे तुम्हारे पास वापस लाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो मेरे साथ।
जब भी हमने एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश की है, ब्लैंकेट ही हमें एक दूसरे के पास लेकर आया है। और आज जब हम एक दूसरे के इतने करीब हैं, तब तुम दूर जाना चाहती हो। कहना पूछो अपने दिल से, क्या वो नहीं मानता कि मैं तुम्हारा डॉक्टर बाबू हूं? आप हमारे डॉक्टर बाबू हैं। अब आपको अंदाजा भी नहीं कि हमने आपको कितना याद किया, कितना ढूंढा हमने आपको, पता करने की कोशिश की, लेकिन आपको कोई पता नहीं चल पा रहा। आपको पता है हमें यह एहसास कितना तड़पा रहा था कि हम एक बहरूपिये के साथ रह रहे हैं। जानता था क्या ना कि तुम्हें एहसास जरूर होगा, और इसीलिए तुम्हें हिम्मत रख पाया, और तभी आज तुम्हारे पास वापस लौट के आया। मैं बहुत 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 खुशी हुई है कि आप वापस आ गए। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम घर वालों को जाकर बताएं कि घर में जो इंसान रह रहा है वो बहरूपिया और आप हमारे असली डॉक्टर बाबू। हाँ, चलिए हमारे साथ। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या करेंगे हम? ले आई अपने बहरूपिये को। अब दिखा, क्या सबूत दिखाने वाली थी इसके खिलाफ? ये बहरूपिया नहीं, हमारे डॉक्टर बाबू है। अरे ये लड़की खुद के साथ साथ हमें भी पागल कर देगी। कभी बोलती है डॉक्टर बाबू है, कभी बोलती है नहीं है। अरे तय कर लेना कि डॉक्टर बाबू है कि नहीं है, है? इस बार आपका सच्चा वाला आयुष्मान मिला है ताई जी। मैं ही आप सबका आयुष्मान हूं, जो इतने दिनों तक आप सबसे दूर रहा। हाँ मां, आयुष मेरा बेटा, अब हमें आप लोगों को कोई वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें हमारे डॉक्टर बाबू वापस मिल गए। और आप लोगों को पता है, जो आदमी डॉक्टर बाबू बनकर हमारे घर में रह रहा था, उसका नाम विराज है। मतलब इतने दिनों से घर पे आयुष्मान नहीं बल्कि विराज ही था। उसने मेरे सामने इतना बड़ा नाटक किया और जानबूझकर मेरी शादी ईशान से करवा रहा है ताकि वो गहना को पा सके।
विराज, ये नाम तो पहले कभी नहीं सुना है हमने। उसके बारे में और कुछ पता चला? कौन है, कहाँ से आया है और वो ये सब काहे कर रहा था? नहीं, हमें सिर्फ उसका नाम पता है। और हाँ, वो यहाँ अपनी माई से बदला लेने आया था। माँ से? अब ये क्या बकवास है? इस घर में कौन उसकी माँ है? वही तो हमें पता लगाना था कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। नहीं, ये सब सिर्फ बकवास है। हमें एक बात पक्की है कि वो धोखेबाज है जिसने इतने समय तक मुझे आप सबसे दूर रखा है, पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो अभी भी इसी घर में छुपा हुआ होगा और उसे ये बात पता चल चुकी होगी कि मैं घर वापस आ गया। हमें घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देने चाहिए ताकि वो यहां से भाग ना पाए। अब वो बहरूपिया कहीं नहीं भाग पाएगा। आज उसका सच जानकर रहेंगे। हाँ डॉक्टर बाबू, हम अभी उसे बुलाते हैं। विराज! विराज! विराज, बाहर आओ, तुम्हारा पर्दा फाश हो गया है। विराज! विराज! बाहर निकलो बहरूपिया! विराज! विराज ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है और इस बात का सबक मैं उसे सिखा कर रहूंगी। बहरूपिया कहीं के बाहर आओ। आयुष, 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 तो ठीक तो है? हाँ डॉक्टर बाबू, कहाँ हुआ आपको? आयुष, मैं ठीक हूं। मैं थोड़े से चक्कर आ गए थे। उस विराज के आदमियों ने और आलिया ने मुझे बहुत बुरी हालत में कैद करके रखा था। एक पल भी चैन से नहीं रहने दिया। क्या कह रहा है बेटा? आलिया, आलिया भी उस विराज के साथ है? हाँ माँ, आलिया और विराज मिले हुए हैं। आलिया बात पहले से ही जानती थी कि इस घर में बहरूपिया विराज रह रहा था मेरी जगह। यार, ये भी पता चल गया इन सबको। हाँ? लेकिन आलिया ऐसे क्यों करेगी? मुझे आप सबसे और कहना से दूर करना चाहती थी ताकि वो जबरदस्ती मुझसे शादी कर सके। ये क्या कह रहा है तू? आलिया ऐसे नहीं कर सकती। वो ऐसा ही करने वाली थी, पर मुझे समझ में नहीं आता कि उसने आप पे क्या जादू किया है जो वो आपको कभी गलत ही नहीं लगती। और मैं आपको भी क्या दोष दूं? कहना मुझसे 1000 बार कहती रही कि आलिया के इरादे सही नहीं है, वो अच्छी इंसान नहीं है, पर मैंने इसकी बात पे कभी भरोसा ही नहीं किया। I'm sorry किरण, अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो हम कभी अलग ही ना होते। मुझे माफ कर दो। मैं समझ ही नहीं पाया कि आलिया सिर्फ हम दोनों को अलग करना चाहती है, मुझे तुमसे छीनना चाहती है। कोई बात नहीं डॉक्टर, बस हमें खुशी इस बात की है कि आप ठीक ठाक घर में वापस आ गए, मेरे पास आ गए और आपको पता चल गया कि वो गलत है। हाँ बेटा, अंत भला तो सब भला। नहीं मां, अभी अंत नहीं हुआ है। मुझे उस बहरूपिया विराज को ढूंढना है और उसका सच सबके सामने नहीं ले आता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। डॉक्टर बाबू, वो विराज अभी घर में ही है और हम सब लोग हैं ना, हम उसे ढूंढ लेंगे। अभी आप जाइए और आराम कीजिए। नहीं गहना, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन गहना बेटा, एक काम कर, तू आयुष के साथ जा। बहुत समय से तुम लोग एक दूसरे से नहीं मिले हो ना, बहुत सी बातें होंगी करने के लिए। जा बेटा, कुछ वक्त तुम दोनों एक साथ बिताओ।
जानती हो क्या ना, इस कमरे से मेरी कितनी यादें जुड़ी हैं। बचपन से रहा हूं मैं यहाँ पे, पर मैं जितने समय भी यहां से दूर था ना, सिर्फ तुम्हारे साथ बिताए हुए पल याद कर रहा था। हमारा प्यार करना, गुस्सा करना, लड़ना झगड़ना, हमारी नोकझोंक। हाँ डॉक्टर बाबू, आपके बिना ये कमरा बहुत अधूरा था। और आपको पता है, हमने वो बहरूपे को अपने पास नहीं आने दिया कि जब भी वो हमारे पास आता था हमें बहुत अलग एहसास होता था। उसकी शक्ल बिल्कुल आपसे मिलती है, उसका एहसास बहुत अलग था। पर अब हमें खुशी कि आप वापस आ गए, तो हमें फिर से वही प्यार, अपनेपन का एहसास हो रहा है। बस हमारे बीच कभी दूरियां ना है। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्या ना? हम कभी आपको हमसे दूर नहीं जाने देंगे डॉक्टर बाबू।